नवाज शरीफ इलाज के लिए आज सुबह 10 बजे बैरून मुल्क रवाना होंगे। शहबाज शरीफ और डॉक्टर अदनान भी नवाज शरीफ के हमराह जाएंगे। शहबाज शरीफ की कारकुनों से एयरपोर्ट पर अलविदा करने के लिए आने की बजाय दुआ की अपील। कहा, नवाज शरीफ जब सेहतयाब होकर लौटेंगे तो कौम और कारकुन शानदार इस्तकबाल करेंगे। काबीना अरकान की अक्सरियत नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाजत की मुखालिफ थी। शुक्र करे रहम खाकर जाने दे रहे हैं। वजीर आजम का कहना है, मुल्क का पैसा चोरी करने वाले किसी आदमी को नहीं छोड़ूंगे। इमरान खान ने फजलुर रहमान को बिकने वाला, शहबाज शरीफ को अदाकार, बिलावल को लिबरल करार दे दिया। मजीद बोले, उन्होंने 2 दिन की छुट्टी ली, उस पर अजीब चीजें सुनने को मिली। उन्हें हारना भी आता है और हार कर जीतना भी आता है। वज़ीर आज़म इमरान खान को मुल्क में निज़ाम इंसाफ पर तहफ़्फ़ुज़ात कहते हैं। मौजूदा और आने वाले चीफ जस्टिस मुल्क को इंसाफ देकर आज़ाद करें। दीगर मुल्कों में इंसाफ का निज़ाम बहुत मजबूत है, वहाँ गरीब जानता है उसे इंसाफ मिलेगा। कुफर का निज़ाम चल सकता है, ना इंसाफी का निज़ाम नहीं चल सकता। यहाँ ताकतवर को कानून हाथ नहीं लगा सकता। ताकतवर फ़ोन करके फैसला कराते रहे हैं। दोनों अजीम जजेस इस तासुर को ठीक करें। लिबरल हूं, ना करप्ट और ना मुनाफिक। बिलावल भुट्टो जरदारी का इमरान खान को जवाब। कहा, वो तरक्की पसंद और नजरियाती हैं। तुम 70 साल के बूढ़े हो, 20 साल से सिलेक्टेड सियासत कर रहे हो। इमरान खान की कोई पहचान है तो वो है यू टर्न, मुनाफिकत और कठपुतली। नफीसा शाह बोली, मुल्क में वाकई 2 कानून हैं, एक सियासी मुखालिफिन के लिए, दूसरा अलीमा खान के लिए। इमरान साहब उस शख्स की सेहत पर सियासत कर रहे हैं जिसके मंसूबे का इफ्तिताह भी कर रहे हैं। मरियम औरंगजेब का कहना है, नवाज शरीफ के एक और मंसूबे पर नालायक के नाम की तख्ती लगाई गई। अब्दुल गफूर हैदरी बोले, इमरान खान ने 2 दिन की छुट्टी की, जल्द मुकम्मल छुट्टी पर चले जाएंगे। हुकूमत और फौज में कोई इख्तलाफ नहीं, दोनों एक पेज पर हैं। DGISPR मेजर जनरल आसिफ कपूर ने कयास सराइयों की नफी कर दी। कहा, वजीर आजम और आर्मी चीफ राब्ते में हैं। मुल्क की तरक्की के लिए राब्ते जरूरी हैं। जरूरत पड़ने पर मुलाकातें भी होती हैं, कुछ मुलाकातें रिपोर्ट नहीं होती। जमहूरी हुकूमत की हिमायत आईनी जिम्मेदारी है। हुकूमत से रियासती अमूर पर कोई दो आरा नहीं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा तेहरान पहुंच गए। ईरानी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ से मुलाकात, इलाकाई सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल। खित्ते में अमनो इस्तेहकाम और पाक ईरान सरहदी सलामती हिकमत अमली भी जेर गौर आई। इससे पहले आर्मी चीफ से कमांडर तुर्क मुसल्लह अफवाज जनरल इसार गुलर ने भी मुलाकात की। इलाकाई सलामती की सूरत हाल, 2 तरफा दिफाई ताउन में वसअत पर गुफ्तगू। जो तासुर आपको मैं बताऊं सिंध में है, और मुझे कई टेलीफोन आए हैं पार्टी के भी और पार्टी से बाहर भी, कि ये तो आपने छुड़ा लिया ना क्योंकि पंजाबी है। और मेरा ख्याल है ये डिनाई किया ही नहीं जा सकता आसिफ अली जरदारी को ये दोनों रिलीफ। फिर तो बहुत ही बन जाएगा कि पंजाबी को आप भेज देते हैं मुल्क से बाहर और साथ भाई को भी भेज। अगर नवाज शरीफ वापस ना आए तो हुकूमत वापस नहीं ला सकेगी। इत्तेजाज एहसन की प्रोग्राम नाइट एडिशन में गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ के बाहर जाने से सिंध में तासुर बन रहा है कि पंजाब वालों से खुसूसी बर्ताव होता है। आसिफ जरदारी के मेडिकल बोर्ड में ज़ाती मोहलित शामिल और मुकदमात कराची मुंतकिल होने चाहिए। कप्तान की टीम में तब्दीलियां, ओपनर असद उमर की वापसी। साबिक वजीर खजाना असद उमर को वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और इनिशिएटिव का कलमदान मिल गया। खुसरो बख्तियार को वफाकी वजीर पेट्रोलियम बनाने का फैसला। असद उमर का मुबारकबाद के पैगामात भेजने वालों से इजहार तशक्कुर। कहा, नया पाकिस्तान बनेगा। नया पाकिस्तान, पुराना निज़ाम, मनपसंद अफराद को बैक वक्त कई ओहदों का इनाम। खैबर पख्तूनख्वा में अब्दुल सितार सुरानी बैक वक्त 4 ओहदों पर फाइज। एडिशनल डायरेक्टर ड्रैप और टास्क फोर्स की सरबराही भी इनके पास। उधर PTI लॉयर्स फोरम के साबिक सदर नियाजुल्लाह नियाजी एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद का तैनात।
वफाकी हुकूमत के इत्तेहादी GDA ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। पीर पगाड़ा कहते हैं वफाकी हुकूमत ने मायूस किया, जो उम्मीदें वाबस्ता थी वो पूरी नहीं हुई। GDA रहनुमाओं ने सिंध हुकूमत की पॉलिसीज़ पर भी तनकीद की। कहते हैं हुकूमती पॉलिसीज़ ने काश्तकारों को कानून पर मजबूर कर दिया। कराची में मेट्रोपोल के करीब सीवरेज लाइन और सड़क शहरियों के लिए वबाल जान बन गई। क्लब रोड की मुरम्मत का काम 2 दिन बाद भी मुकम्मल ना हो सका। PIDC से मेट्रोपोल तक सड़क बंद, ट्रैफिक जैम रहने से शहरी मुश्किलात का शिकार। क्वेटा में 3 रोजा लाइव स्टॉक एक्सपो का आगाज। 60 से जायद कंपनीज के अलावा अफगानिस्तान, चीन और ईरान से ताल्लुक रखने वाले ताजिरों ने भी स्टॉल्स लगाए। सदर आरिफ अलवी ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि बलूचिस्तान तेजी से तरक्की की राह पर गामजन है, जो पाकिस्तानी मईशत पर अपना मुस्बत असर डाल रहा है। कराची में मौसम सरमा की आमद हो चुकी। ठंडे मौसम में कराची के कई शहरी फ्राई मछली का मजा ले रहे हैं। हसन स्क्वायर का फिश स्पॉट शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गया। चौधरी साहब, जैसा कि इमरान खान साहब ने पहले ये कहा कि 1 महीना गुजार जाए, क्या कोई नई हिकमत अमली तरतीब दी जा रही है? क्या महीना गुजार के दिखाया जाएगा? देखिए जी, सबसे पहले तो इंतहाई अफसोस की बात है कि जिस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया है वो मियां नवाज शरीफ का लगाया हुआ पौधा और बनाया हुआ एक प्रोजेक्ट है, और ये सारी दुनिया जानती है। किस मुंह से उसका इफ्तिताह किया है, ये पहली बात है। कोई तो शर्म होनी चाहिए, कोई तो आपका स्टैंडर्ड होना चाहिए। आपने तो एक ईंट नहीं लगाई, और जो पुराने प्रोजेक्ट हैं उस पर खड़े होकर उन्हीं लोगों पर तनकीद कर रहे हैं जिन्होंने बनाए। आपसे तो बने बनाए प्रोजेक्ट अभी तक चल नहीं रहे, वो ऑरेंज लेन हो या बाकी, तो आपकी कारकर्दगी जो है वो पेशावर मेट्रो से लेकर टेंगी से लेकर और टमाटरों तक पूरी दुनिया जानती है। अब आप ऑपोजिशन को ललकार रहे हैं। जिस दिन मौलाना साहब इस्लामाबाद बैठे थे उस दिन आप भीगी बिल्ली बन के उस दिन आप बोल ही नहीं रहे। उस दिन तो आपने अपने वजीरों को भी कह दिया था कि चू ना करना, नहीं तो मौलाना साहब कहीं मेरे घर तक ही ना पहुंच जाए। उस दिन तो आपने एक मिन्नत कमेटी बनाई हुई थी जिसको हेड आपका अपना परवेज खटक साहब कर रहे थे, जो जगह जगह मिलते करते फिरते थे। तो बाकी रही बात ये हजारा मोटरवे और उसके ऊपर खड़े होकर नवाज शरीफ शहबाज शरीफ पर तनकीद, ये जचती नहीं है। जिसका चौधरी साहब, क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दोबारा इक्तदार तक आने तक उसका इफ्तिताह नहीं होना चाहिए था? देखिए, इफ्तिताह होता, क्यों ना होता, मगर जो काम हम 99% कर गए थे उस पे खड़े होके बड़े दिल का मुजाहरा करते। याद करें मियां नवाज शरीफ का जब वो मुल्तान एयरपोर्ट का इफ्तिताह करने गए, उन्होंने गिलानी साहब का हाथ पकड़ के उनको साथ बैठाकर उसका इफ्तिताह किया, क्योंकि वो पौधा गिलानी साहब ने शुरू किया, लगाया था, उसको मुकम्मल हमने किया था। और उसके बाद आप तनकीद करते हैं इन्हीं मोटरवेज पे, उसी पे आप सफर करते हैं, उसी के आप इफ्तिताह करते हैं, उसी के आप बैनर लगा रहे हैं, उसी के आप इश्तिहार लगा रहे हैं, उसी के स्टेज पर खड़े होकर आप ये क्या कहते हैं मुख्तलिफ तरह की जो आपकी आदत है और कहने की, झूठ बोलने की, वो बोल रहे हैं। आपने कुछ नहीं किया, मान जाए। इनकी कारकर्दगी डेंगी से टमाटर थे, वो उससे आगे जो वो कंट्रोल नहीं कर सके वो पाकिस्तान में कुछ नहीं दे सकते। मोटरवे देना तो बहुत बड़ी बात है। तो चौधरी साहब, आप क्या समझते हैं कि अगर ये इफ्तिताह होता तो इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कोई बड़ी क़यादत साथ होनी चाहिए थी? देखिए, वहां खड़े होके वो जिन पर तनकीद कर रहे थे, जिस मियां नवाज शरीफ शहबाज शरीफ पर, वहां तारीफ करनी चाहिए थी उन्हें, और बताना चाहिए था कि ये वो प्रोजेक्ट है जिसको 90% 99% मियां नवाज शरीफ मुकम्मल करके गया है। और वहां पर खड़े होके आप उस पर तनकीद करते, फिर झूठ बोलते हैं, फिर नौजुबिल्लाह मदीना की रियासत की बात करते हैं। आप में मदीना की रियासत वाली कोई चीज है? और उसे आप जवाब दें, भाई आप ये मोटरवे तो हमने बनाई हुई है, आप जवाब दें टमाटर के रेट का, मटरों का, आप जवाब दें लोगों का रोटी और रोजगार छीनने का, आप जवाब दें मेरे भाई लोगों को डेंगी से कितने हजार लोग जो हैं वो
दुनिया से चले गए हैं, इस बातों का जवाब दें और जवाब दें। तलाल चौधरी साहब, एक और बात, इमरान खान साहब ने आज ये कहा कि हमने 7 अरब के इंडेमनिटी बॉन्ड मांगे, इनके पास तो इतनी रकम है कि 7 अरब की ये तो होटल में टिप दे सकते हैं, इन्होंने तो वो देना गवारा नहीं किया।